नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही चैनल में। आज हम लेकर आए हैं करंट अफेयर्स के बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। अगर एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ जिसे फिक्की बोलते हैं के नए महासचिव कौन बने हैं, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए क्या होगा। वीडियो को पॉज करिए, राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। इसमें 20 क्वेश्चंस हैं, बताइएगा 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अनंत स्वरूप। अनंत स्वरूप इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनंत स्वरूप फिक्की के नए महासचिव बने। फिक्की का पूरा नाम क्या है, यह भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो फिक्की का पूरा नाम होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, या भारत का प्रमुख उद्योग एवं व्यापार संगठन है। फिक्की की स्थापना कब हुई थी, तो फिक्की की जो स्थापना हुई थी वह 1927 में हुई थी। 1927 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय जो है न्यू दिल्ली में है। न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय। और अनंत गोयनका जो है इसके जो है अध्यक्ष हैं। अनंत गोयनका साहब इसके अध्यक्ष हैं। तो महासचिव हो गए अनंत स्वरूप और अध्यक्ष जो है अनंत गोयनका। इसकी स्थापना हुई थी 1927 में और इसका जो मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। ये सब ध्यान रखिएगा क्वेश्चन से। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला क्वेश्चन जो पूछा है वह पूछा है भारतीय सेना के नए उप प्रमुख। आपसे पूछा कि भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में कौन पदभार संभालेंगे। आपसे पूछा कि भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में कौन पदभार संभालेंगे। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है धीरज सेठ। धीरज सेठ इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। धीरज सेठ वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने हैं। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ भारतीय सेना के नए वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हैं वर्तमान समय में उपेंद्र द्विवेदी साहब हैं। भारतीय सेना का मुख्यालय कहाँ है, तो भारतीय सेना का जो मुख्यालय वह न्यू दिल्ली में है, यह भी ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है 2026 में फीफा विश्व कप के 23वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा। आपसे पूछ सकते कौन सा संस्करण है, तो 23वां संस्करण है। ये चीज ध्यान रखिएगा। 2026 में जो फीफा विश्व कप होगा वह 23वां संस्करण होगा। सीधे सीधे एग्जाम में आप पूछ सकते कौन सा संस्करण रहेगा, तो 23वां संस्करण रहेगा। आपसे पूछा है कि कौन सा देश मेजबानी करेगा, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ए, बी और सी, यानी कनाडा, मैक्सिको और यूएसए तीनों संयुक्त रूप से मेजबानी करेंगे। फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी संयुक्त रूप से यूएसए, कनाडा और मैक्सिको करेंगे। या फीफा विश्व कप का 23वां संस्करण होगा। पहली बार 3 देश मिलकर इस टूर्नामेंट की मेजबानी करेंगे। 2026 विश्व कप में 48 टीमें भाग लेंगी। कितनी टीमें, तो टोटल 48 टीमें भाग लेंगी। शुभंकर जो इसके रहेंगे वो क्लच, मापले और जायू हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न को, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मई 2026 में आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया। एक प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में छपेंगे, तो ध्यान से देखिएगा और बताइएगा आपके 20 में से कितने क्वेश्चन सही। ईमानदारी से बताइएगा कि कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, आपके जितने भी बन रहे हो। अब चलिए इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, रोहित जैन। रोहित जैन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने रोहित जैन को आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया। उन्होंने टी रविशंकर का स्थान लिया। आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक है जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई का मुख्यालय कहां है, तो आरबीआई का जो मुख्यालय वर्तमान समय मुंबई में। अब आप आरबीआई का राष्ट्रीयकरण आपसे पूछ सकता है, तो आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वह 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसके वर्तमान में गवर्नर कौन है, तो वर्तमान में जो गवर्नर है वो संजय मल्होत्रा साहब है। इसके पहले ब्रिटिश गवर्नर कौन थे, तो पहले ब्रिटिश गवर्नर जो आरबीआई के थे वो सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो पहले भारतीय गवर्नर जो थे वो सीडी देशमुख साहब थे। तो ये सब पॉइंट जो भी बताए एक्स्ट्रा ध्यान से सुनिए और कॉपी
पेन में नोट कर लीजिए अगर ना बन रहा हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक लाइन आपके लिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा। आपसे पूछा है कि विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर अपने बॉक्स में लिख दीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 मेजबानी जो करेगा वो ताशकंद देश करेगा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी ताशकंद करेगा। यह प्रतियोगिता दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए आयोजित की जाती है। 2025 की मेजबानी नई दिल्ली को मिली थी। ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है। पैरा एथलेटिक्स का संचालन वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न क्यों देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है विश्व आर्थिक मंच WEF का 56वां वार्षिक सम्मेलन 2026 कहां आयोजित हुआ। आपसे पूछा कि विश्व आर्थिक मंच WEF का 56वां वार्षिक सम्मेलन 2026 कहां आयोजित हुआ, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दावोस स्विट्जरलैंड। दावोस स्विट्जरलैंड इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक दावोस में आयोजित हुई। 2026 सम्मेलन के थीम थे ए स्पिरिट ऑफ डायलॉग्स। भारत की ओर से कई केंद्रीय मंत्री और राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हुए। WEF यानी कि विश्व आर्थिक मंच की स्थापना कब हुई थी, तो 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। दावोस सम्मेलन वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है जनवरी 2026 में भारत श्रीलंका और मालदीव के बीच 17वां त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती कहां आयोजित हुआ। आपसे पूछा कि जनवरी 2026 में भारत श्रीलंका और मालदीव के बीच 17वां द्विपक्षीय अभ्यास दोस्ती कहां आयोजित हुआ, तो यह बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी माले यानी मालदीव में। दोस्ती त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास भारत श्रीलंका और मालदीव के बीच आयोजित होता है। 17वां अभ्यास माले मालदीव में आयोजित हुआ। इसमें भारतीय तटरक्षक बल इंडियन कोस्ट गार्ड ने भाग लिया। अभ्यास के 2 चरण होते हैं, बंदरगाह चरण और समुद्री चरण। इसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाना है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है। आपसे पूछा कि IQ एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पाकिस्तान। पाकिस्तान इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। IQ एयर रिपोर्ट्स 2025 के अनुसार पाकिस्तान सबसे प्रदूषित देश रहा। भारत इस सूची में 6ठे स्थान पर रहा। उत्तर प्रदेश का लूनी गाजियाबाद दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर बताया गया। शीर्ष 3 प्रदूषित देश जो है पहले पे जो है वह पाकिस्तान है। पहले पे जो है पाकिस्तान है। दूसरे पे जो आपका आ जाता है बांग्लादेश है। दूसरे पे जो आता है वो बांग्लादेश है आपका, बांग्लादेश। और तीसरे स्थान पर तजाकिस्तान है। IQ केयर एक स्विस वायु गुणवत्ता निगरानी संस्था है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है एक दिवसीय अंडर 19 पुरुष विश्व कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता। आपसे पूछा है कि एक दिवसीय अंडर 19 पुरुष विश्व कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। हमारा प्यारा देश भारत ने जीता। भारत ने फाइनल में इंग्लैंड को हराकर खिताब जीता। यह भारत का रिकॉर्ड 6ठा अंडर 19 विश्व कप खिताब था। प्रतियोगिता का आयोजन नमीबिया और जिम्बाब्वे में हुआ। भारत के कप्तान कौन थे, तो आयुष मात्रे साहब थे। यह टूर्नामेंट ICC द्वारा आयोजित किया जाता है। भारत अंडर 19 क्रिकेट में सबसे सफल टीम हो चुकी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला। आपसे पूछा कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान है। एक प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग रट लीजिए। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 4था स्थान प्राप्त हुआ। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स सैन्य शक्ति के आधार पर देशों की रैंकिंग जारी करता है। भारत को 2026 में 4था स्थान प्राप्त हुआ। भारत का पावर इंडेक्स स्कोर 0.1346 रहा। प्रथम स्थान पर कौन रहा, तो प्रथम स्थान पर जो रहा है फर्स्ट पे जो था वो अमेरिका था। अमेरिका जो था वो फर्स्ट पे था। दूसरे स्थान पे जो था वो रूस था। दूसरे स्थान पर रूस था। तीसरे स्थान पर चीन था। तीसरे स्थान पर जो था वो चीन था। और चतुर्थ स्थान भारत का था।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 के लिए किस खिलाड़ी को नामांकित किया गया है। आपसे पूछा कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2025 के लिए किस खिलाड़ी को नामांकित किया गया है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हार्दिक सिंह। हार्दिक सिंह का जो संबंध है वह हॉकी से है। भारतीय हॉकी टीम के उप कप्तान हार्दिक सिंह को खेल रत्न के लिए नामांकित किया गया। वह 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी हैं। खेल रत्न भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई, तो खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1991-92 में हुई थी। इसके पहले प्राप्तकर्ता विश्वनाथ आनंद जो पहले ग्रैंड मास्टर भी रहे हैं। इसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न कहा जाता था, अब इसका नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है। प्रश्न पूछा है जनवरी 2026 में उत्तर पश्चिम भारत की पहली पूर्णतः जैविक प्रमाणित पंचायत कौन सी बनी है। आपसे पूछा है कि जनवरी 2026 में उत्तर पश्चिम भारत की पहली पूर्णतः जैविक प्रमाणित पंचायत कौन सी बनी है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी बामनवास कांकर राजस्थान का। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर है। बामनवास कांकर राजस्थान की पूर्णतः जैविक प्रमाणित पंचायत बनी, या उत्तर पश्चिम भारत की पहली ऐसी पंचायत है। जैविक खेती में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग नहीं किया जाता। इसमें पर्यावरण संरक्षण और मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। सिक्किम भारत का जो है पहला पूर्ण जैविक राज्य। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का कौन सा राज्य पूर्ण जैविक राज्य है, तो सिक्किम भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है जनवरी 2026 में मध्य प्रदेश सरकार ने किस टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाड़कर टाइगर रिजर्व करने की घोषणा की है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, या इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा रातापानी टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश जो है मध्य प्रदेश सरकार ने रातापानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलने की घोषणा की। इसका नया नाम डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाड़कर टाइगर रिजर्व होगा। डॉक्टर वाड़कर प्रसिद्ध पुरातात्विक थे। उन्होंने भीमबेटका गुफाओं की खोज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भीमबेटका गुफाएं यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। आपसे पूछा खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है कर्नाटक। कर्नाटक इस प्रश्न का राइट आंसर है। खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 में कर्नाटक शीर्ष स्थान पर रहा। आयोजन दीव के घोगला बीच में हुआ। यह प्रतियोगिता 5 से 10 जनवरी 2026 तक आयोजित हुई। तमिलनाडु और मणिपुर क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। खेलो इंडिया योजना युवाओं में खेल प्रतिभा बढ़ाने हेतु शुरू की गई है। बीच गेम्स का शुभंकर पर्ल नामक डॉल्फिन था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है दिसंबर 2025 में रामवंशी सुतार का निधन हो गया। वह किस प्रतिष्ठित स्मारक के निर्माता के रूप में सबसे अधिक जाने जाते हैं। आपसे पूछा है कि दिसंबर 2025 में रामजी सुतार का निधन हो गया। वह किस प्रतिष्ठित स्मारक के निर्माता के रूप में सबसे अधिक जाने जाते थे। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रामवंशी सुतार प्रसिद्ध भारतीय मूर्तिकार थे। वह स्टैचू ऑफ यूनिटी के डिजाइन के रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध थे। स्टैचू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। रामवंशी सुतार का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है अप्रैल 2026 में संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन 4 किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ था। आपसे पूछा कि अप्रैल 2026 में संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन 4 किन 2 देशों के बीच आयोजित हुआ है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए भारत और मिस्र के बीच में। अभ्यास साइक्लोन 4 भारत और मिस्र के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास है या विशेष बलों स्पेशल फोर्स का संयुक्त अभ्यास है। इसका उद्देश्य आतंकवाद रोधी अभियानों में सहयोग बढ़ाना है। इससे दोनों देशों की रक्षा संबंध मजबूत होते हैं। भारत कई देशों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित करता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न
प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है मार्च 2026 में किस अंतरिक्ष एजेंसी का सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने वाला प्रोबा 3 मिशन से संपर्क टूट गया है। आपसे पूछा है कि मार्च 2026 में किस अंतरिक्ष एजेंसी का सूर्य के कोरोना का अध्ययन करने वाला प्रोबा 3 मिशन से संपर्क टूट गया है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ईएसए। ईएसए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि यूरोप की स्पेस एजेंसी है। प्रोबा 3 मिशन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए का मिशन है। इसका उद्देश्य सूर्य के कोरोना का अध्ययन करना है। या 2 उपग्रहों की फॉर्मेशन फ्लाइंग तकनीक पर आधारित मिशन थी। मार्च 2026 में इस मिशन से संपर्क टूट गया। बाकी विकल्पों की बात करें तो इसरो जो है या भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। नासा जो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है और जाक्सा जो है जापान की अंतरिक्ष एजेंसी। ईएसए का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में स्थित है। सूर्य का कोरोना बाहरी वायुमंडलीय परत है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग की रिपोर्ट के अनुसार 1967 के बाद से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में 315 से अधिक झीलें विलुप्त हो गई हैं। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। या इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए क्या होगा राइट आंसर। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए जम्मू और कश्मीर। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। कैग रिपोर्ट के अनुसार जम्मू कश्मीर में कई झीलें तेजी से सिकुड़ रही हैं। 1967 के बाद 315 से अधिक झीलें विलुप्त हो चुकी हैं। जलवायु परिवर्तन और अतिक्रमण इसके प्रमुख कारण हैं। डल झील और बुलर झील क्षेत्र की प्रमुख झीलें हैं। कैग भारत का सर्वोच्च लेखा परीक्षण संस्थान है। कैग का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 148 में है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है जनवरी 2026 में किस राज्य के अनंतपुर अनार को जीआई टैग मिला है। आपसे पूछा है कि जनवरी 2026 में किस राज्य के अनंतपुर अनार को जीआई टैग मिला है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनंतपुर अनार को जीआई टैग प्रदान किया गया है या आंध्र प्रदेश के अनंतपुर क्षेत्र से संबंधित है। जीआई टैग किसी उत्पाद की भौगोलिक पहचान को दर्शाता है। इससे स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान मिलती है। भारत में जीआई टैग का पंजीकरण चेन्नई स्थित कार्यालय द्वारा किया जाता है। दार्जिलिंग चाय भारत का पहला जीआई टैग प्राप्त उत्पाद था। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न जो पूछा है वह पूछा है जनवरी 2026 में किस कंपनी ने भारत का पहला मेड इन इंडिया पीपल फर्स्ट एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है। आपसे पूछा है कि जनवरी 2026 में किस कंपनी ने भारत का पहला मेड इन इंडिया पीपल फर्स्ट एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रिलायंस जियो। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रिलायंस जियो ने पीपल फर्स्ट एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की घोषणा की। इसका उद्देश्य भारत केंद्रित एआई सेवाएं विकसित करना है या मेड इन इंडिया एआई पहल मानी जा रही है। एआई का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल सेवाओं में बढ़ रही है। एआई का पूरा नाम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। भारत एआई टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो ये थे आपके टॉप 20 करंट अफेयर क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। अब आज के वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से प्रश्न है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 किसने जीती है। आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 किसने जीती है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।